एक चर्च में एक फकीर को बोलने के लिए बुलाया गया था। उस चर्च के लोगों ने कहा था कि सत्य की खोज के संबंध में कुछ कहो। वो फकीर बोलने के लिए खड़ा हुआ। उसने कहा, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं एक प्रश्न इस चर्च में इकट्ठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं। उसके बाद ही मैं बोलना शुरू करूंगा। उसने पूछा कि चर्च में जो लोग इकट्ठे हैं वे बाइबल का अध्ययन करते हैं क्या? सारे लोगों ने हाथ हिलाए। वो लोग अध्ययन करते थे। उस फकीर ने कहा कि दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि बाइबल में ल्यूक की पुस्तक है। ल्यूक की पुस्तक का 69वां अध्याय आप लोगों ने पढ़ा है क्या? जिन लोगों ने पढ़ा हो वे हाथ ऊपर उठाकर रखें। उस चर्च में बड़ी भीड़ थी। सिर्फ एक आदमी को छोड़कर सारे लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिए। वो फकीर बहुत हंसने लगा। उसने कहा, अब मैं सत्य के संबंध में कुछ कहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कह दूं कि बाइबल में ल्यूक का 69वां अध्याय जैसा कोई अध्याय है ही नहीं। और उन सारे लोगों ने हाथ उठाए थे कि हम पढ़ते हैं, और 69वां अध्याय बाइबल में ल्यूक का कोई नहीं है, वैसी कोई पुस्तक ही नहीं है। तो उस फकीर ने कहा कि अब सत्य की खोज के संबंध में जरूर मुझे कुछ कहना होगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं उनमें सत्य से किसी का भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि इस मंदिर में एक आदमी सत्य बोलने वाला कैसे आ गया। एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया था। तो उस फकीर ने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मंदिरों में सत्य बोलने वाले लोग इकट्ठे होते दिखाई नहीं देते। तुम कैसे भूले भटके यहाँ पहुंच गए हो? तुमने हाथ नहीं उठाया। फिर भी धन्यवाद। भाग्य है कि एक आदमी तो कम से कम सत्य का प्रेमी आया है। उस आदमी ने कहा, जरा जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई पड़ता है। मैं समझ नहीं पाया कि वो बात क्या थी। क्या आपने ये पूछा 69वां अध्याय ल्यूक का? मैं रोज उसका पाठ करता हूँ, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं सका, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया। मैं थोड़ा कम सुनता हूँ। अगली कहानी। चीन में 3 फकीर हुए। उनका नाम ही 3 लाफिंग सेंट्स हो गया था। 3 हंसते हुए फकीर। वे जिस गांव में गए उस गांव में उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। उस गांव के चौराहे पर खड़े होकर बस वे हंसने लगे, और तीनों इतनी जोर से हंसते और उनकी हंसी ऐसी मुक्त और ऐसी आनंदपूर्ण होती कि सारे गांव में धीरे धीरे हंसी की लहर फैल जाती। और जितने दिन तक वे उस गांव में रहते, उस गांव के लोग हंसते ही रहते, और उस हंसी में वो कुछ जान पाते। जीवन को जो गंभीरता से लेता है वो जान नहीं पाता। जीवन को तो बच्चों जैसी सरलता से और आनंद से जो लेता है वही कुछ जान पाता है। उनमें से एक फकीर मर गया। तो गांव के लोगों ने कहा कि अब तो निश्चित ही उसके 2 साथी उदास हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। लेकिन वो 2 साथी सुबह ही नाचते हुए गांव में निकले। लोगों ने उनसे पूछा कि आज तुम 2 ही क्यों हो? एक और कहाँ गया? तो उन्होंने कहा, वो एक तो बहुत धन्यभागी है। वो हमसे पहले बड़ी यात्रा पर निकल गया है, और हम उसको नाचकर और गीत गाकर विदा देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ इतने आनंद के क्षण बिताए उसे उदास और आंसू भरी आंखों से विदा देना मित्रता के प्रति घात होगा। और हम नाचकर और गीत गाकर तैयारी कर रहे हैं, और हंसकर हम उसे हंसते हुए विदा कर सकेंगे। और वो जो आदमी मर गया था उसने सोचा कि जब मैं मर जाऊंगा लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं।
वे जब मुझे चिता पर चढ़ाएंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे और ये शुभ ना होगा कि उनके दुख में मैं विदा लूं। तो उसने अपने साथियों से कहा कि तुम मेरे वस्त्र मत उतारना। मैं जिन वस्त्रों में मरूं, उन्हीं वस्त्रों में मुझे चिता पर चढ़ा देना। मेरी अंतिम इच्छा यही है। और इसीलिए वैसा ही किया गया। गांव भर उदास था। वो दो मित्र तो नाचते हुए, गीत गाते हुए मरघट तक गए, लेकिन पूरा गांव उदास था। लेकिन फिर जैसे ही उसकी लाश चिता पर रखी गई, धीरे धीरे हंसी फैलने लगी और उस कब्र के, उस चिता के आसपास इकट्ठे लोग हंसने लगे और नाचने लगे। क्या हुआ? उस मरते हुए फकीर ने अपने कपड़ों में फूलझड़ियां और फटाके छिपा रखे थे। वो फूटने लगे चिता पर और लोग हंसने लगे और उन्होंने कहा, वो मरते हुए भी हमें हंसा रहा है। धार्मिक व्यक्ति वो है जो आनंद से जीता है और आनंद से मरता है। और जो आदमी आनंद से जीने का रहस्य पा जाता है, मृत्यु भी उसके लिए आनंद हो जाती है। अगली कहानी। एक स्कूल में एक पादरी ने जाकर बच्चों को समझाया कि कम से कम 24 घंटों में एक काम सेवा का जरूर करना चाहिए। यही परमात्मा के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य है। 7 दिन के बाद वो वापस आकर बच्चों से पूछने लगा कि तुमने कोई सेवा का कार्य किया क्या? तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। 30 बच्चों में 3 बच्चों ने हाथ उठाए। पादरी ने कहा, इतना भी बहुत है कि 3 लोग मान गए, क्योंकि पृथ्वी को अनंत काल तक चलते हुए हो गया। इतने प्रतिशत भी कोई मानने को राजी नहीं होता सेवा की बात। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने क्या सेवा की? तो पहले लड़के ने कहा कि आपने बताया था वैसी ही हमने सेवा की। बूढ़ी स्त्री को रास्ता पार करवाया, क्योंकि पादरी ने बताया था कोई बूढ़ी स्त्री को रास्ता पार करवा दो। कोई डूबता हो तो उसे बचा लो। कहीं आग लगी हो तो बुझाने दौड़ जाओ। उसने कहा, बहुत अच्छा किया, शाबाश, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी। फिर उसने दूसरे से पूछा कि तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया। तब उस पादरी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन बूढ़ी औरतें तो कोई भी हो सकती हैं, उनकी कोई कमी नहीं। उसने सोचा कि हो सकता है इसे भी कोई बूढ़ी औरत मिल गई हो, रास्तों की भी कमी नहीं है। फिर उसने तीसरे से पूछा, तो उसने कहा, मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाया। तब जरा पादरी को शक ज्यादा हुआ। उसने कहा कि तुम तीनों को 3 बुढ़ियां मिल गई। उन्होंने कहा, नहीं, 3 बुढ़िया कहां, हमने तो एक ही बूढ़ी औरत को पार करवाया था। उस पादरी ने कहा कि क्या वो बूढ़ी औरत इतनी अशक्त थी कि तुम तीनों को सहयोग करना पड़ा उस बूढ़ी औरत को पार करवाने में? उन्होंने कहा, अशक्त नहीं तो वो बूढ़ी औरत बड़ी मजबूत थी। वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहती थी। हम बमुश्किल उसे पार पहुंचा पाए। वो तो इस तरफ भागती थी, हमने उसे उस पार पहुंचा दिया। पर आपने कहा था कि कोई सेवा का काम करना चाहिए, तो हम वो करके आ गए। पादरी बोला, अब तुम और सेवा मत करना, तुम्हारी इतनी सेवा ही काफी है। अगली कहानी। एक फकीर के पास 3 युवक आए और उन्होंने कहा कि हम अपने को जानना चाहते हैं। उस फकीर ने कहा कि इसके पहले कि तुम अपने को जानने की यात्रा पर निकलो, एक छोटा सा काम कर लाओ। उसने एक एक कबूतर उन तीनों युवकों को दे दिया और कहा, ऐसी जगह में जाकर कबूतर की गर्दन मरोड़ डालना जहां कोई देखने वाला ना हो।
पहला युवक रास्ते पर गया। दोपहर का समय था, रास्ता सुनसान था, लोग अपने घरों में सोए हुए थे। उसने देखा कि कोई नहीं है, तो उसने कबूतर की गर्दन मरोड़कर भीतर आकर गुरु के सामने रख दिया। उसने कहा कोई भी नहीं था, रास्ता सुनसान था, लोग घरों में सोए हुए थे और किसी ने देखा नहीं है, कोई देखने वाला वहां नहीं था। दूसरे युवक ने सोचा कि अगर रास्ते में गर्दन मरोड़ूंगा, पता नहीं कोई बीच में निकल आए, कोई खिड़की से झांक ले। वो एक गली में गया, लेकिन अभी दिन का समय था। उसने सोचा रात तक रुक जाऊं, पता नहीं कोई एकदम से गली में आ जाए। जहां मैं आ सका हूं, वहां कोई दूसरा भी आ ही सकता है। उसने रात तक प्रतीक्षा की। जब अंधेरा हो गया, तो उसने गर्दन मरोड़ी और गुरु के पास जाकर दे दिया। लेकिन तीसरे युवक को 15 दिन हो गए, वो अभी भी नहीं लौटा। दोनों युवकों को उसे खोजने के लिए भेजा गया। वो कहीं से उसे पकड़ कर लाए। वो बड़ी मुश्किल में था। वो अंधेरी रात में भी गया था। अंधेरी रात, गहरे से गहरे अंधेरे में भी बहुत कुछ था जो उसे देख रहा था। चांद तारे देख रहे थे। तो उसने सोचा कि नीचे एक तलघर में चला जाऊं। वो एक तलघर में गया। वहां चांद तारे तो नहीं थे, लेकिन जब गहरे अंधेरे में जाकर उसने कबूतर की गर्दन पर हाथ रखा, तो कबूतर उसे देख रहा था। उसकी 2 आंखें चमक रही थी। तो उसने कबूतर की आंखें बांध दी ताकि कबूतर ना देख सके। और जब वो उसकी गर्दन को मरोड़ रहा था, तब उसे ख्याल आया, गहन अंधकार था, कोई भी ना था, कबूतर की आंखें बंद थी। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मैं तो देख ही रहा हूं, और गुरु ने कहा था कि कोई भी देखता ना हो। तब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। और जब उसके साथी उसे पकड़कर लाए, तो उसने कबूतर वापस लौटा दिया और उसने कहा यह ना हो सकेगा, क्योंकि मैं कितने ही अंधकार में चला जाऊं, कोई ना देखे, लेकिन कम से कम मैं तो देखूंगा ही। और आपने कहा था जहां कोई भी ना देखता हो। तब उस गुरु ने उन 2 युवकों को विदा कर दिया। कहा कि तुम जाओ, तुम बहुत गहरी खोज ना कर सकोगे। और तीसरे युवक को रोक लिया, क्योंकि एक बहुत गहरे अनुभव पर वो पहुंचा था कि गहनतम अंधकार में भी मैं तो शेष रह ही जाता हूं देखने वाला। अगली कहानी। जापान के एक बादशाह ने अपने बेटे को एक गुरु के आश्रम में भेजा। वो गुरु उसके गांव से निकल रहा था। राजा ने उनसे पूछा कि मैं अपने लड़के को क्या सिखाऊं? तो उस गुरु ने कहा, अगर तुम सिखा सको तो उसे एक ही सबक सिखा देना। तुम उसे जागना सिखा देना। राजा बहुत हैरान हुआ कि ये क्या बात हुई, लड़का तो रोज जागता ही है। उसने पूछा, मैं समझा नहीं। तो गुरु ने कहा, तुम लड़के को मेरे आश्रम में भेज दो, मैं कोशिश करूंगा, शायद वो लड़का जाग जाए। ये सुनकर लड़के को भी बड़ी हैरानी हुई कि जागना भी सिखाना पड़ेगा क्या? रोज तो हम जागते ही हैं सुबह। लेकिन फिर भी उस गुरु ने कहा, तुम आ गए हो, कल सुबह से तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी। लेकिन स्मरण रहे, शिक्षा बड़ी अनूठी है। घबराना मत, डरना मत। कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी कठिनाई से जरूर गुजरना होगा, क्योंकि सोए हुए आदमी को जगाना सच में एक कठिनाई है। सोया हुआ होना एक सुख है, क्योंकि सोए हुए होने में जीवन की कोई समस्या परेशान नहीं करती। जागना एक पीड़ा है, क्योंकि सब समस्याएं परेशान करने लगेंगी। उस लड़के ने पूछा,
मेरी शिक्षा क्या होगी? गुरु ने कहा, कल से मैं किसी भी समय तुम्हारे ऊपर लकड़ी की तलवार से हमला कर दिया करूंगा। तुम खाना खा रहे हो और मैं पीछे से हमला कर दूंगा। तुम सावधान रहना, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तुम आश्रम की सफाई कर रहे हो और मैं पीछे से हमला कर दूंगा। तुम किताब पढ़ रहे होगे और हमला हो जाएगा, इसलिए हर वक्त ख्याल रखना। दिन में 20-25 बार तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है और जब तुम थोड़े जागरूक हो जाओगे तो असली तलवार से भी प्रयोग किया जाएगा। लड़का ये सुनकर बहुत घबराया कि ये कौन सी शिक्षा मेरी शुरू होने वाली है, लेकिन मजबूरी थी। बाप ने उसे वहां भेज दिया था और शिक्षा लेनी थी। सभी बच्चे ऐसी मजबूरी में शिक्षा लेते हैं। बाप भेज देते हैं और उनको शिक्षा लेनी पड़ती है। उस लड़के को भी लेनी पड़ी, लेकिन उसे पता न था कि एक बहुत अद्भुत प्रक्रिया से वो गुजरने वाला है। दूसरे दिन से हमला शुरू हो गया। पाठ शुरू हो गए। लड़का किताब पढ़ रहा है, पीछे से उसका गुरु हमला कर देता है। वो चोट खा जाता है। कभी सर में चोट लगती है, कभी हड्डी में चोट लगती है। पहले दिन ही उसको समझ आ गया कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन 7 दिन बीतते बीतते उसे एक बात ख्याल में आनी शुरू हुई। उसके भीतर कोई सावधानी, कोई सजगता पैदा हो रही है। वो कोई भी काम करता रहता है तो भी एक ख्याल निश्चित रूप से उसकी चेतना के पीछे खड़ा रहता है कि हमला हमला, तलवार आती होगी, मेरा गुरु आता ही होगा। जरा सी पैर की खटपट किसी भी तरह की उसको होती है। कभी कोई पक्षी बोल रहा होता है, हवा द्वार खड़खड़ा देती है तो लगता है कि वो आ गया। वो सब काम करता रहता है, लेकिन ये लगन, ये ख्याल, ये स्मृति, ये माइंडफुलनेस बनी रहती है कि वो आता ही होगा। महीना बीतते बीतते तो वो हैरान हो गया, जैसे कोई सावधानी का एक बड़ा स्तंभ खड़ा हो गया है उसके भीतर। गुरु हमला करता है, हमले के साथ ही उसका हाथ उठकर अपनी रक्षा कर लेता है। निरंतर एक सावधानी है। अब हमले में उसे चोट भी नहीं लगती थी। अक्सर वो चोट से बच जाता था। वो युवक महीने भर में सचेत हो गया। 3 महीने बीतते बीतते तो हमला करना गुरु के लिए ही मुश्किल हो गया। कैसी भी हालत में हमला हो, वो खुद को बचा लेता। गुरु ने कहा, बेटे, तूने एक परीक्षा पार कर ली है, लेकिन स्मरण रख, कल से अब रात में भी हमले होने शुरू हो जाएंगे। सोते हुए भी तुझ पर हमले होंगे। रात में संभल कर रहना। 2-4 बार, 10 बार। तुम जानते हो कि मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझे ज्यादा नींद नहीं आती। 2-4-10 बार मैं रात में चोट करूंगा, तुम तैयार रहना। लड़का घबराया कि ये तो ठीक था कि जागने में कोई हमला करे तो सुरक्षा भी हो जाती है, लेकिन नींद में क्या होगा? लेकिन उसे पता नहीं था, चेतना को जितने खतरे में डाला जाए वो उतनी ही जागती है। चेतना जितने खतरे से गुजरती है उतनी ही सजग हो जाती है। ये उसे आने वाले 3 महीनों में पता चला। नींद में भी उसे धीरे धीरे ख्याल रहने लगा। नींद में भी भीतर एक सरकता हुआ स्वर भी था कि हमला हो सकता है। 3 महीने पूरे होते होते नींद में भी हाथ उठने लगा और रक्षा होने लगी। सोया रहता, हमला होता, हाथ उठ जाता, तलवार रुक जाती। 3 महीने बाद उसके गुरु ने कहा, तूने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली है। अब
असली तलवार की बारी है। अभी तक तो तलवार लकड़ी की थी। लड़के ने कहा, अब मैं राजी हूं, अब कैसी भी तलवार हो, क्योंकि सवाल लकड़ी और असली तलवार का नहीं है। अब मैं समझ गया हूं, सवाल तो मेरे जागे हुए होने का है। लेकिन उस दिन उसने सोचा कि ये गुरु कल से असली तलवार का प्रयोग करना शुरू करेगा। बड़े ही खतरे का खेल है। ढाल हमेशा साथ रखनी होगी। असली तलवार को झेलना है, रोकना है। ख्याल उसे आया कि कल से ये खेल शुरू होगा। निश्चित ही मेरे अंदर कोई चीज जाग गई है जिसका मुझे कोई पता नहीं था कभी। लेकिन ये बूढ़ा इतना मुझे जगाने की कोशिश करता है, ये खुद भी जागा हुआ है या नहीं। आज मैं भी तो इस पर हमला करके देखूं कि ये जागा हुआ है या नहीं। सुबह का वक्त था। एक वृक्ष के नीचे उसका बूढ़ा गुरु बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। उसकी उम्र लगभग 70 साल थी। वो काफी फासले पर दालान में बैठा हुआ ये ख्याल कर रहा था कि आज मैं भी तो हमला करके देखूंगा। कि तभी अचानक उधर से गुरु चिल्लाया, ठहर ठहर, ऐसा मत कर देना, मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये सुनते ही वो घबरा गया। उसने कहा, मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ सोचा है। उसके गुरु ने कहा, मैं सदा ही जगा हुआ हूं बेटे, थोड़े दिन और तू ठहर जा। जब थोड़ी जागरूकता और बढ़ेगी तो तुझे भी दूसरे के भीतर सरकते हुए विचार की प्रतिध्वनि दिखना और सुनाई देना शुरू हो जाएगी। अगली कहानी। एक राजा शिकार को निकला था। जंगल में रास्ता भटक गया। रात हो गई और वो अपने साथियों से बिछड़ गया। दूर थोड़ा प्रकाश उसे दिखाई पड़ा। राजा उस ओर चल दिया। उसने देखा कि जंगल के बीच में एक छोटी सी सराय थी। वो सराय में ठहरा। सुबह उसने उस सराय के मालिक को कहा, क्या कुछ अंडे मिल जाएंगे? अंडे उपलब्ध थे। उसने सुबह अंडे लिए, दूध लिया और पूछा कि क्या दाम हुआ। सराय के बूढ़े मालिक ने कहा, 100 रुपए। ये सुनकर राजा हैरान हो गया। उसने बड़ी महंगी चीजें जीवन में खरीदी थी, लेकिन 2 अंडों के दाम 100 रुपए होंगे, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने उस सराय के मालिक को कहा, क्या यहाँ अंडे इतनी मुश्किल से मिलते हैं कि 100 रुपए उनके दाम हो जाएं? वो बूढ़ा मालिक हंसा और उसने कहा, अंडे तो मुश्किल से नहीं मिलते, लेकिन राजा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये सुनकर राजा ने 100 रुपए निकाले और उसे दे दिए। उस बूढ़े सराय के मालिक की पत्नी बहुत हैरान हुई। राजा के जाते ही उसने पूछा, हद हो गई, तुम उस राजा से 100 रुपए निकलवा सके, वो भी सिर्फ 2 अंडों के लिए। तुमने कौन सी तरकीब उपयोग में लाई है? कौन सा रहस्य है ये? वो बूढ़ा आदमी बोला, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूँ। उसकी पत्नी ने पूछा, आदमी की कमजोरी क्या है? वो बूढ़ा बोला, तुझे मैं एक और घटना सुनाता हूँ, उससे शायद तुझे आदमी की कमजोरी समझ में आ जाए। जब मैं जवान था, तब मैं एक बहुत बड़े सम्राट के दरबार में गया। मैंने एक 5 रुपए में सस्ती सी पगड़ी खरीदी थी, लेकिन उसे बहुत अच्छे रंग से रंगवाया था। बड़े चमकदार रंग थे उसके। मैं वो पगड़ी बांधकर दरबार में पहुंचा। मैं उस देश में अजनबी था। राजा ने दरबार में मेरी पगड़ी देखते ही पूछा, इस पगड़ी के दाम क्या हैं? मैंने कहा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। वो राजा हंसा और बोला, क्या कहते हो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं? और तभी उसके वजीर ने राजा के कान में कहा, महाराज सावधान रहें, ये आदमी बड़ा चालाक मालूम पड़ता है।
2-4 रुपए की पगड़ी है और 1000 स्वर्ण मुद्राएं दाम बता रहा है। ये मुझे लुटेरा मालूम होता है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं समझ गया कि वजीर राजा के कान में क्या कह रहा है, क्योंकि वजीर राजा को लूटता रहा होगा। वो दूसरे लुटेरे को पसंद नहीं करेगा। लेकिन तभी मैंने कहा, मैं जाता हूं। राजा ने पूछा, कैसे आए और कैसे चले? तो मैंने कहा, मैंने जिस आदमी से ये पगड़ी खरीदी थी, खरीदते वक्त मैं भी डर गया था और मैंने भी आपकी ही तरह कहा था 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तब उस आदमी ने मुझसे कहा, इस जमीन पर एक ऐसा सम्राट भी है जो इसके 5000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता है। शायद यह वो दरबार नहीं है, आप वो सम्राट नहीं है जिनको मैं खोज रहा हूं। मुझे कोई और दरबार में जाना होगा, कोई और सम्राट को खोजना होगा। अब मैं चलता हूं। ये सुनकर सम्राट ने कहा, इसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं और ये पगड़ी खरीद ली जाए। इस तरह 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में मैंने उस 5 रुपए की पगड़ी को बेच दिया। वजीर बहुत हैरान हुआ और जब मैं दरबार से रुपए लेकर बाहर निकल रहा था, तो वजीर ने मुझसे पूछा कि मेरे मित्र, थोड़ा मुझे समझाओ कि वो राज क्या है। ये पगड़ी 5 रुपए से ज्यादा की नहीं है। तो मैंने वजीर के कान में कहा, मेरे मित्र, तुम्हें पगड़ियों के दाम जरूर मालूम होंगे, लेकिन मुझे आदमियों की कमजोरियां मालूम हैं। ये कहानियां ओशो के प्रवचनों से प्रेरित हैं। आपको ये कहानियां कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।